हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर की इंग्लिश, जिसमें आज का हमारा ये पहला चैप्टर होगा। हम कल डिस्कस कर लिए थे सिलेबस के बारे में, मतलब हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मतलब हमें इंग्लिश पढ़ाने के कितने कितने अप्रोच होते हैं, कितने मेथड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। याद रखिए, इससे हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हमें इसी चैप्टर से मिलता है, क्योंकि अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी में इन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछता है कि ये मेथड में क्या है, इस मेथड के बारे में लिखिए, अप्रोच के बारे में। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ कितना पढ़ना है, ये 4 अप्रोच हैं, यानी 4 मेथड है। आपको इन्हीं को अच्छे से रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर समझ लेंगे तो खुद अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंट अप्रोचेज। तो अप्रोच मतलब क्या होता है? तो अप्रोच मतलब होता है नज़रिया। ठीक है, मतलब हमें इंग्लिश पढ़ाने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो मेथड क्या है? ये हमें तरीका और ये क्या है? नज़रिया। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोचेज मतलब जो विभिन्न प्रकार के नज़रिया तरीके हैं इंग्लिश पढ़ाने के, बस वही हमें इसमें सीखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में लिखिए। ठीक है, मतलब इंग्लिश में पूछेगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड डिफिनेशन पूछ लेगा, या फिर इसके बारे में लिखने को बोल देगा। ठीक है, या फिर और क्या पूछता है? तो सब में बस आपको क्या करना है, सबकी डिफिनेशन याद करनी है और क्या, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, मतलब हमें इसके गुण और दोष के बारे में जानना है, इन चारों के गुण और दोष के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये कुछ मेथड हैं जो हमें 4th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ये देखिए, ये 3 तो हम किसमें, 2nd सेमेस्टर में भी पढ़ लिए हैं, पर इसमें ये क्या है, ये नया है। ठीक, तो पहला मेथड क्या है हमारा? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ग्रामर मतलब व्याकरण, कम मतलब साथ होता है। ठीक है, तो ग्रामर के साथ क्या, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, मतलब ग्रामर से अनुवाद का मेथड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है? तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, व्याकरण को अनुवाद करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है दूसरा? डायरेक्ट मेथड। तीसरा क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक। तो ये क्या है हमारा? तीसरा मेथड है। और चौथा है हमारा कम्युनिकेशन, या फिर दे सकता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये 4 हमारे क्या हैं? अप्रोच। अब मेथड बोले, अप्रोच बोले, आपको क्या करना है, इन्हीं चारों को बस याद कर लेना है अच्छे से, कि हमारे कितने मेथड होते हैं, कितने क्या कहते हैं, अप्रोच होते हैं। बस उन्हीं को आप देखते चलिए। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये हमारे कुछ मेथड है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे, इसकी परिभाषा और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके गुण दोष ये भी पूछता है ना, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला अप्रोच या पहला मेथड। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो आगे देखिए, पहला ही हमारा क्या है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है? तो आप इतना समझिए, इसमें ग्रामर का इस्तेमाल हुआ रहेगा। ठीक है, अनुवाद हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं
स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, ऐसे अनुवाद करके ही तो सिखाया जाता है। पहले पढ़ा देंगे, उसकी हिंदी बताएंगे, या फिर हिंदी में रहेगा उसकी अंग्रेजी करना सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसके बारे में हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले देखिए अदर नेम, मतलब इसका दूसरा नाम भी है। एग्जाम में अगर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बजाय ओल्डेस्ट मेथड आ जाए, क्लासिकल मेथड आ जाए, ट्रेडिशनल मेथड या फिर पॉपुलर मेथड आ जाए, तो क्या करेंगे हम, इसी के मतलब समझ जाएंगे कि हमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में लिखना है, ठीक है। तो मेथड ये है, पर इसका अन्य नाम भी है, तो नाम से आप ध्यान से देखे रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मतलब पुराना मेथड, मतलब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, मतलब सबसे पुराना मेथड है। क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत वाले मेथड है, और पॉपुलर मेथड मतलब ये पॉपुलर है। इंडिया में क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। अब इसके बारे में एग्जाम में लिखने को आएगा, तो क्या लिखेंगे, तो द यूज ऑफ दिस मेथड, मतलब इस मेथड का प्रयोग इज वेरी इजी फॉर टीचर्स, ठीक है। द यूज ऑफ दिस मेथड इज वेरी इजी फॉर टीचर्स, मतलब इस मेथड का प्रयोग, यह मेथड का प्रयोग क्या है, टीचर्स के लिए, किसके लिए, टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, सरल है, इजी है, ठीक है। तो द यूज ऑफ दिस मेथड इज़ वेरी इजी फॉर टीचर्स, मतलब टीचर्स के लिए यह मेथड क्या है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में, इस तरीके में, द मदर टंग इज यूज्ड टू टीच इंग्लिश, मतलब कि इस मेथड में क्या यूज होता है, मदर टंग मतलब हमारी मातृभाषा, तो मातृभाषा सबको पता होती है, तो इसमें क्या है, तो इस मेथड में मदर टंग का यूज्ड होता है टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस मेथड में इंग्लिश पढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, मदर टंग का, तो इसलिए ये क्या है, हमें समझ में अच्छे से आ जाता है। मेजर मतलब अधिक, तो मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, तो रीडिंग मतलब पढ़ने में, और राइटिंग लिखने में। हम लोग जब पढ़ते हैं किसमें, 9th 10th 8th में जब थे, तो क्या होता था, इंग्लिश मतलब क्या है, पढ़ते रहो, टीचर बोलते नहीं थे कि हाँ बुक उठाओ, रीडिंग करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है, आएगा, तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था। तो इसमें मेजर फोकस क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग पर। फोकस ऑन द रूल ऑफ द ग्रामर, मतलब इसमें क्या होता है, तो ग्रामर के नियमों पर फोकस किया जाता है, अधिक फोकस किया जाता है, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, और किस पर फोकस होता है, तो ग्रामर के नियम पर। तो किस चीज़ पर फोकस नहीं होता है, ये भी तो जानना है ना, तो हम कहेंगे स्पीकिंग, मतलब बोलने में तो फोकस ही नहीं किया जाता। कभी हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि हाँ 9th 10th में होते थे, तो ये थोड़ी बोला जाता था कि हाँ चलो इंग्लिश में ऐसे पढ़ो तो ऐसे इंग्लिश में बोलने लगोगे, तो स्पीकिंग से कोई वास्ता नहीं था, ठीक है। उसको क्या कर देते थे, निगलेक्ट कर देते थे, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस होता था, या फिर ग्रामर के नियम पर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये उसके और नाम है, और ये है इसके बारे में। एग्जाम में आएगा तो आप एज इट इज, ये बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द यूज ऑफ दिस मेथड इज वेरी इजी फॉर टीचर्स। इन दिस मेथड द मदर टंग is used to teach English. Major focus on reading and writing. Focus on the rule of the grammar. ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेज, या फिर एग्जाम में मेरिट करके भी पूछ सकता है। तो दोनों का मतलब क्या है, हमें उसका लाभ बताना है, गुण बताना है, मतलब इसकी क्या क्या फायदे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम हटा के उसके एडवांटेज के बारे में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेरिट्स या फिर एडवांटेज ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन
मेथड, मतलब हमें मेरिट्स बोले या फिर एडवांटेज बोले, इसका मतलब है कि इसके लाभ, गुण, फायदे, मतलब इनके बारे में हमें लिखना है कि इसके क्या लाभ हैं। तो मेरिट या फिर एडवांटेज ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो क्या एडवांटेज है? तो ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड इनटू मदर टंग, मदर टंग ना, क्या है? ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन किया जाता है ना इनटू मदर टंग। इसका मतलब क्या है? तो जो ग्रामर के नियम हैं वो मदर टंग यानी मातृभाषा में एक्सप्लेन किए जाते हैं, यानी बताए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो ग्रामर रूल्स एक्सप्लेन इनटू मदर टंग, तो मातृभाषा में हमारे ग्रामर के नियम हमें बताए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी मतलब वही प्राथमिक, तो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज मतलब प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल। ठीक है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली फॉर लर्नर, लर्नर मतलब सीखने वाले। ठीक है, तो यह मेथड क्या है, जो सीखने वाला शुरुआत मतलब जिसको कुछ आता है उसके लिए तो भाई आप कोई भी मेथड आप समझा दीजिए, लेकिन जो लर्नर जो सीखने वाले हैं जिनको भी नहीं आता तो उनके लिए क्या है, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बना बना के और भी लिख सकते हैं, 4-5 जितना लिख सके। तो एग्ज़ाम में अगर आप इतना भी लिख दे रहे हैं तो भी बहुत है। ठीक है, तो क्या क्या है एडवांटेज? ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड इनटू मदर टंग, यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड इफ़ेक्टिव फॉर लर्नर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है। अब हम आगे देखेंगे डिसएडवांटेज, मतलब उसके दोष क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। आगे देखिए, डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, मतलब डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज मतलब क्या, अब हमें उसके दोष या नुकसान के बारे में बताना है। ठीक है, तो दोष क्या है इसके? लिटिल अटेंशन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब स्पीकिंग मतलब बोलना और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। तो लिटिल अटेंशन मतलब लिटिल मतलब थोड़ा, तो बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता है किस पे? बोलने और उच्चारण करने में। तो उच्चारण करने और बोलने में क्या होता है, बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? तो रीडिंग और राइटिंग पर। ठीक है, और बहुत कम लिटिल अटेंशन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, दूसरा है कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली निग्लेक्टेड मतलब उसको निकाल ही दिया जाता है, इतना समझिए कि कम्युनिकेटिव स्किल पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ठीक है, कम्युनिकेटिव स्किल मतलब जो बातचीत करने का ढंग है, मतलब बोलना ही समझ लीजिए। तो कम्युनिकेटिव स्किल यानी बातचीत करने का जो कौशल होता है, इन सभी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से मतलब टोटली निग्लेक्टेड मतलब पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है ओनली बुकीज इंग्लिश यूज्ड। बुकीज मतलब किताबी भाषा नहीं कहते, तो ओनली बुकीज इंग्लिश यूज्ड मतलब केवल किताबी भाषा या फिर किताबी अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किताबी मतलब किताब में जितनी इंग्लिश है, जितनी मतलब अंग्रेजी है, उतना ही बताया जाता है, उतना ही प्रयोग किया जाता है। तो ओनली बुकीज इंग्लिश यूज्ड, केवल किताबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कुछ डिसएडवांटेज या डीमेरिट। ठीक है, कौन कौन से हैं तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या है? पहला लिटिल अटेंशन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। फिर दूसरा हमारा क्या है, तो कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली निग्लेक्टेड।
ओनली बुक इज़ इंग्लिश यूज्ड, केवल किताबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के वो क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट, मतलब उसके नुकसान या फिर दोष कहिए। तो एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से केवल यही पूछा जाएगा, या तो उसके बारे में डिफिनेशन पूछा जाएगा, या फिर एडवांटेज लिखने को आएगा, या फिर डिसएडवांटेज। तो आप क्या करिए, ये चीज़ें अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको 4 से 5 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, किस चैप्टर से, तो पहले चैप्टर से, क्या है, डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये है हमारा पहला चैप्टर। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो कल हम पढ़ेंगे इसका अगला मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आज हमने जाना चैप्टर 1 में हमें मेथड और अप्रोच पढ़ने हैं, जिसमें हमने 4 अप्रोचेज मेथड को देखा। कौन कौन से, तो ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और क्या था, डायरेक्ट मेथड, और फिर कम्युनिकेटिव या फिर कम्युनिकेशन अप्रोच था, और एक था हमारा सिचुएशनल वाला। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हमने पूरा डिटेल से जाना कि ये होते क्या हैं, और क्या है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।